सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः शीर्षक को नियमित करते हुए पाठगत अन्य बातों से अवगत कराएंगे। पिछले क्लास में बेनी माधव सिंह और श्री कर्ण सिंह के जो बातचीत हुई उसमें बेनी माधव सिंह अपने बेटे को पुचकारते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि वह बेसमझ लाल बिहारी पर तरस खाए, बड़े होने का फर्ज अदा करे कि उसे क्षमा कर दे। लेकिन इसके पश्चात श्री कर्ण सिंह को आवेश आ गया, बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। वह अपना परिणाम सुनाया। वह यह बताया क्रोधित भाव से कि उसकी इस बेतुकी कार्य के लिए, दुष्टापूर्ण कार्य के लिए हम कदापि उसे क्षमा नहीं करेंगे। घर में या तो वही रहेगा या तो मैं। यदि वह अधिक आपको प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। भार से अभिप्राय है गृहस्थ परिवार का भार। हम जब समाज में, परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक भार वहन करने की क्षमता हम सबों में होना चाहिए। वह जानता है कि वह कमाने वाला, खाने वाला, परिवार को वहन करने वाला, भार को वहन करने वाला व्यक्ति है। इसलिए अपने पिता को आश्वस्त करता है कि वह शक्ति सामर्थ्य उसके पास है जिससे वह घर परिवार को चला सके। उसमें हमको कठिनाई कुछ नहीं है। अगर उसे आप चाहते हैं तो मुझे विदा कीजिए, और यदि आप मुझे चाहते हैं तो उसे कहिए, जहाँ चाहे वह चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निर्णय है। वास्तव में परिवार में इस प्रकार की निश्चयात्मक भाव शीर्षकर नहीं है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप को भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्हें पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे भी लुटाए। लाल बिहारी पिता पुत्र के इस वार्तालाप को, वाद विवाद को सुन रहा था। उसे श्री कर्ण सिंह के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले, पान खा ले, कभी ऐसा इसने नहीं किया। बड़े होने का भरपूर या सम्मान दिया, आदर किया। लेकिन आज जिस प्रकार से वार्तालाप हो रही है उसमें निश्चित रूप से उसे कष्ट हो रहा है। वह अपने पिता को भी उतना सम्मान नहीं देता था जितने बड़े भाई को देता था। श्री कर्ण सिंह भी उसे बड़ा सम्मान प्यार करते थे। कभी उस पर क्रोधित हुए हों ऐसा कभी मौका नहीं आया। ये जब भी इलाहाबाद से घर आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेकर के आते। मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही बनवाई थी और वह अपने व्यायाम से शारीरिक पुष्टि का प्रमाण भी प्रस्तुत करता था। साथ ही साथ नागपंचमी के दिन अपने से डेढ़े पहलवान को जब दंगल में पछाड़ दिया तो भ्रातृत्व भाव की उबाल को देखते ही बना। वे दंगल में कूद करके गए और अपने इस प्यारे भाई को गले से लगा लिया और लोगों के बीच में प्रसन्नतापूर्वक 5 रुपए के पैसे भी लुटाए, बांटे, ताकि
उनकी प्रसन्नता का कोई आर पार नहीं था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर बिहारी को बड़ा, लाल बिहारी को बड़ा ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उसके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, पर आशा के विपरीत जब उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने पाया, वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि शिकंड से उस अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। या कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बातों को जब बात हो रही थी तो लाल बिहारी इस हृदय विदारक शब्दों को सुन रहा था। इस प्रकार की बात को सुनकर उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह काफी व्यथित था, उसकी छाती भी धड़कती थी कि हम अपने बड़े भाई के सामने कैसे खड़े होंगे, किस मुंह से अपना मुंह दिखाएंगे, कैसे उनके सामने अपनी आंखों को उठाएंगे। लेकिन उसके मन में यह भी एक भाव था सदा की भांति कि भैया आएंगे, हमें समझा देंगे, हमसे जो गलती हुई हम भी क्षमा मांग लेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार का रौद्र रूप उसने जो देखा, उसे बड़ा कष्ट हुआ। पछताने के पश्चात उसे ऐसा लगा कि दो चार बातें कह देते, दो चार तमाचे मार देते, वह सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस प्रकार से इनका वक्तव्य है कि तुम्हारा सूरत हम देखना नहीं चाहते, यह वास्तव में यथार्थ से युक्त नहीं है। उसके मन में अपने भाई के इस किए कार्य पर समझता है कि भैया मेरे साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर रहे हैं। वह इतना सब होने के पश्चात रोते हुए आंख को पोंछता है, घर में आकर के कपड़े को बदलता है, आंखें पोंछी जिसे किसी को पता न लगे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत आनंदी के चौखट तक जाकर के बोलता है, भाभी। एक ठेस जो लगी, उसका संबोधन का अर्थ ही बदल गया। भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। या कहते कहते लाल बिहारी की गला भर आया। पश्चाताप के बाद आंसू जो आते हैं वह निश्चित रूप से व्यथा के भाव लिए हुए आते हैं। आज उसके मन से जो पश्चाताप के रूप स्वरूप थे वे सब खत्म हो गए, समाप्त हो गए। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिन बातों को लेखक ने रेखांकित किया है वह यह कि आज वह आत्मग्लानि का भाव महसूस कर रहा है। वह अपनी आनंदी से, भाभी से भी अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करता है। वह व्यथित भाव से इस बातों को रेखांकित भी करने का प्रयास करता है। जिस समय लाल बिहारी से सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय शिकंड से भी आंखें लाल किए हुए बाहर आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। लाल बिहारी की नजर उस पर पड़ी, लेकिन शिकंड सिंह बिना सम्मान दिए अपने भाई से कोसों दूर भागने की बात जैसा प्रतीत हुआ। ऐसा लगता था कि आज उनकी परछाई से भी वे बचना चाहते हैं। आप सोचिए, एक छोटी सी घटना किस प्रकार से पारिवारिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। स्वाभाविक रूप से भाई जो एक साथ खाने पीने, उठने बैठने, सोने रहने की बात को करते थे, आज ऐसा लगता है कि दोनों के बीच इतनी नफरत, इतने घृणात्मक भाव देखने को मिलते हैं, जिससे एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है
कि क्या भ्रातृत्व भाव इसी प्रकार के आधारों पर अवलंबित होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें रहती है जिसकी मर्यादा का निर्वहन होना चाहिए। भ्रातृत्व भाव से जीवन यापन करना चाहिए, जिससे आत्मिक सुख और पारिवारिक समृद्धि की ओर हम आगे बढ़ सकें। तो आज के इतना ही लिए, अगले क्लास में पुनः हम इसको नियमित करेंगे। धन्यवाद।